राजस्थान के नवमुंतखब वज़ीर आला अशोक गहलोत ने नांदेड़ का दौरा किया। नांदेड़ में उनके हाथों ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अमल में आई। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने दो मारूफ समाजी शख्सियात महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के मुजस्समों की नक़ाब कुशाई की रस्म अदा की। इस मौके पर कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान भी मौजूद थे। तकरीब का इनेकाद नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से किया गया। कॉरपोरेशन इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तारीखी और समाजी शख्सियात के मुजस्समे नस्ब किए हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के मुजस्समों की शहर के मरकजी इलाके ITI चौराहे पर तंसीब अमल में आई। इससे कबल ITI चौराहे पर महात्मा ज्योतिबा फुले का छोटा मुजस्समा नस्ब था, जिसे हटाकर अब ज्योतिबा फुले के मुकम्मल मुजस्समे के साथ सावित्रीबाई फुले का भी मुजस्समा नस्ब किया गया है। ये नक़ाब कुशाई सावित्रीबाई फुले की सालगिरह के मौके की मुनासिबत से अंजाम दी गई। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से राजस्थान के नवमुंतखब वज़ीर आला अशोक गहलोत को बतौर खास मदऊ किया गया। मुजस्समों की नक़ाब कुशाई की तकरीब में मकामी लोग भी कसीर तादाद में शरीक रहे। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP को जमहूरी हिंदुस्तान के लिए खतरा करार दिया। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के पास अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मोदी लोगों की तवज्जो भटकाने के लिए इश्तियाल अंगेजी से काम ले रहे हैं। मुल्क पर BJP नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुक्मरानी है। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने हर महकमे में RSS के नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए हैं, जो तमाम फैसले RSS की हिदायत पर लेते हैं। वाज़ेह है कि राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के मुजस्समों की नक़ाब कुशाई के लिए नांदेड़ पहुंचे थे। सब साथी बैठे हुए हैं, आप सबका आना और मेरा रूबरू होना बड़ी खुशी हो रही है। जैसा भी अशोक भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला दौरा मेरा नांदेड़ से इसके मायने और भी है। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस पुतला लगा है, ज्योतिराव फुले जी का भी, परंतु मेरे दिल में बात भी है कि जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते हैं, उसी ढंग से महाराष्ट्र में जीते। तो प्रायोरिटी मैंने खुद ने दी है यहाँ आने के लिए, प्रोग्राम निश्चित रखा और मैं आ सका। अभी जो उल्टी गिनती शुरू हुई है, इंडियन गवर्नमेंट हो और चाहे राज्यों में हो, राज्य में आप देख रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस रूप में सरकार बनाई है, और केंद्र में भी जो हालात है वो सबके सामने है। आज देश का चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महंगाई की मार से आम आदमी हो, सब त्रस्त है। उन लोग महसूस करते हैं हमारा धोखा हुआ है। जिस प्रकार 14 के अंदर, 13 के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी मोदी जी द्वारा, काला धन लेके आएंगे, 1 रुपया लेके नहीं आए, 1 रुपया लेके नहीं आया, 5 साल निकल आ रहे। ब्लैक मनी कैसे आए स्विस बैंकों से, बताए वो 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, युवा भटक रहा है, दुखी है। किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, मेरिट मिला हुआ है उनको 19 तक का, तो बात करते 22 तक की। तो लोग समझ गए कि इनके असत्य बोल के राजनीति करते रहेंगे। ये तो झगड़ने वाली बात हो गई कि जनता को आप भ्रमित करके, झूठे वादे करके आप राजनीति कर रहे हो, जो उचित नहीं लोकतंत्र का। तो मेरा मानना है कि आज देश के अंदर जो माहौल बना है, अभी महागठबंधन की बात कांग्रेस ने करी है और दिल्ली में मीटिंग हुई थी, मैं भी मौजूद था उसके अंदर। तमाम पार्टियों का एक ही रुख है, आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान खतरे में है और देश खतरे में है। ऐसे लोग आज बैठे हैं सत्ता के अंदर, और पूरा देश में एक अविश्वास का माहौल बन गया है, घृणा का, नफरत का, संवेदनहीनता का और हिंसा का माहौल बन गया। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो जो राजनीति 5 साल के उपलब्धि बता नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए अभी अशोक चौहान जी कह रहे थे वो डाइवर्ट करने के लिए नई नई बातें लेके आते, आरोप लगाते। उनके पास कहने कुछ भी नहीं है और लोग उनको सुनना पसंद भी नहीं करते। ये स्थिति बनती जा रही है और इंतजार है जनता को चुनाव के आने का। और मैं समझता हूँ कि राज्यों में भी पुनः सरकारें कायम होगी कांग्रेस की पहले की तरह, और देश के अंदर बदलाव होगा। और जो राहुल जी घूमने का अगली सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे। ये स्थिति आज देश में बन चुकी है और कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है। क्या व्यापारी वर्ग जो उनका वोट बैंक हुआ करता था, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वाले थे, वो इनके वोट बैंक हुआ करते थे, अब खुल के बाहर आ रहे हैं
अपनी पीड़ा बता रहे, सारे व्यापार धंधे ठप। नोटबंदी के बाद भी जीएसटी जो कांग्रेस चाहती थी प्रणब मुखर्जी के वक्त में, पिछले वक्त में 18% पे टैक्स लगाने की बात थी। आज उसी पे वो गवर्नमेंट 2 साल तंग करने के बाद में अपनी गलत नीतियों से, गलत फैसलों से पूरा देश का व्यापारी और सभी लोग दुखी हुए। अब उसके बाद में 18% लोग आ रहे हैं।